अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वक्त मैं अपने घर पर हूं। कतर से अपने मुल्क नेपाल आ चुका हूं और इस वक्त मैं होम क्वारंटीन में हूं। तो आप में से बहुत सारे दोस्तों ने पूछा है कि आप घर गए हैं तो कैसे गए हैं, रास्ते में किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, इसके बारे में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि आप लोग भी अगर आने लगें तो किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि कतर से घर तक जाने के लिए मेरा कितना खर्चा हुआ। दोस्तों, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। 3 महीना पहले मैंने नेपाल एम्बेसी में अपना नाम रजिस्टर करवाया था घर जाने के लिए। 31 अगस्त को जैसे ही मेरा नाम निकला, मैं टिकट लेने के लिए चला गया। दोस्तों, आप भी नेपाल एम्बेसी का जो फेसबुक में पेज है उसको भी आप रोज़ाना चेक करते रहें, हर अपडेट को पढ़ते रहिए, उसमें क्या लिखा है, किसका नाम आ रहा है, कब फ्लाइट है। दोस्तों, एक बात और बता देता हूं कि एयरपोर्ट पर मुझे पता चला, बल्कि मैंने एम्बेसी वाले के मुंह से सुना कि अभी फ़्लाइट की तादाद ज़्यादा होने वाली है कतर से नेपाल आने के लिए। तो आप लोग भी अपने रूम के नज़दीक में जो ट्रैवल है उसमें जाकर के मालूम करते रहिए कि नेपाल जाने के लिए टिकट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसलिए कि फ़्लाइट की तादाद बढ़ेगी तो ये और भी ट्रैवल में टिकट मिलना शुरू हो जाएगा। ट्रैवल में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन फिर भी किसी तरह टिकट लेने में कामयाब हो गया। 3 तारीख का टिकट मिला मुझको। टिकट लेने के बाद 2 तारीख को मैंने अपना कोरोना टेस्ट करवाया। देखिए दोस्तों, कोरोना टेस्ट करने के लिए आपको थोड़ा जल्दी जाना पड़ता है। 4-5 जगह है जहाँ पर आप कोरोना टेस्ट आपका फ्री होगा। मैं उन सब जगहों का नाम जहाँ पर कोरोना का टेस्ट फ्री में होता है, उन सब जगहों का नाम मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और स्क्रीन पर भी आपको नज़र आएगा। अगर आपको कोरोना टेस्ट करवाना है तो बिल्कुल सुबह-सुबह कम से कम 4 बजे 5 बजे वहाँ जाने की कोशिश करें, ताकि आपको जल्दी नंबर मिल सके। वहाँ जाने के बाद आपको एक टाइम दिया जाता है कि वो टाइम में आओ और उस टाइम में आपका कोरोना का टेस्ट होगा। तो वहाँ पर जाने के लिए आपको आईडी कॉपी ज़रूर रखें साथ में, इसलिए कि लाइन में लगने के बाद आपको आईडी कॉपी में टाइम लिख के दिया जाता है कि ये टाइम में आकर के आप अपना कोरोना टेस्ट करवाओ। तो दोस्तों, आप जाने के टाइम में आईडी कॉपी ज़रूर रख लें। 31 अगस्त को मैंने टिकट लिया और 2 सितंबर को कोरोना का टेस्ट करने के लिए दोहा गया। तो दोस्तों, मुझे दोहा जाने में लेट हो चुका था। मुझसे पहले ही बहुत सारे लोग चले गए थे। मैं करीब 6:30 बजे फिरीज अब्दुल अजीज़ हेल्थ सेंटर पहुंचा, जो कि ह्यूमन राइट्स की ऑफिस वहां दक्षिण साइड में आपको वो है। जब मैं उस हॉस्पिटल में कोरोना टेस्ट के लिए लाइन लगा था, ह्यूमन राइट्स की ऑफिस की जो बड़ी बिल्डिंग है वो नज़दीक ही नज़र आ रही थी, जैसा कि आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। लेकिन मुझे यहाँ पर पता चला कि जैसे मैं 6:30 बजे आया हूँ तो अभी मेरा मेडिकल नहीं होगा, बल्कि अभी मुझको सिर्फ एक टोकन मिलेगा, मुझको एक डेट मिलेगा, एक टाइम मिलेगा कि वो टाइम में आकर के मुझे कोरोना टेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं 6:30 बजे सुबह में गया था, लेकिन मुझे टाइम मिला 4 बजे शाम का। तो दोस्तों, उस वक्त मैंने फ़ैसला किया कि अगर मैं शाम को 4 बजे कोरोना टेस्ट करवाता हूं तो मुझे दूसरे दिन 24 घंटा के बाद मुझे रिज़ल्ट मिलेगा। इस तरह रिज़ल्ट मिलने में मुझको परेशानी हो सकती है। अगर नहीं मिलेगा तो फिर जो है एयरपोर्ट में मुझको परेशानी हो जाएगी। तो मैंने उसी टाइम जाकर के प्राइवेट मेडिकल में कोरोना का टेस्ट करवाया और मुझे 500 रियाल इसका चार्ज लगा। अगर मैं 1 घंटा या 2 घंटा अगर पहले आता तो मेरा कोरोना का टेस्ट फ्री हो जाता, मुझको 500 रियाल नहीं लगता। तो दोस्तों, आप भी ऐसी गलती नहीं करना। कोरोना का टेस्ट कहाँ-कहाँ पर फ्री में होता है दोस्तों, आप लोगों को स्क्रीन पर लिस्ट नज़र आ रही होगी, या इसका डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कर लें। दोस्तों, हम जो कोरोना का टेस्ट करवाते हैं उसका जो रिज़ल्ट मिलता है तो उसका वैलिडिटी 72 घंटा होता है, यानी 3 दिन। तो आपका कब टिकट है उसी हिसाब से आप अपना कोरोना का टेस्ट करवाएँ, ताकि घर जाने आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। सरकारी हॉस्पिटल में कोरोना टेस्ट के लिए लेट पहुंचने की वजह से मुझे प्राइवेट मेडिकल सेंटर में करना पड़ा। तो मैंने जिस मेडिकल सेंटर में किया था उसका नाम है तुर्किश हॉस्पिटल। उसमें मुझे 14 से 16 घंटा के अंदर रिज़ल्ट मिल गया। 4 तारीख को सुबह में पौने 2 बजे मेरी फ़्लाइट थी, तो मैं 3 तारीख को 10 बजे एयरपोर्ट पहुंच चुका था। मुझे जाकर के 1 घंटा वेटिंग रूम में इंतज़ार करना पड़ा। उसके बाद 10:30 या 11 बजे के बीच में हिमालय एयरलाइंस का काउंटर खुल गया, तो करीब मुझे 1 घंटा लाइन में लगना पड़ा। इस बीच में नेपाल एम्बेसी वाले भी वहाँ पे घूम फिर रहे थे और वो लोग बोल रहे थे कि तुम लोग कोरोना टेस्ट का जो नेगेटिव रिज़ल्ट है उसका कॉपी साथ लाए हो या नहीं लाए हो। तो दोस्तों, आप लोग एक कॉपी ज़रूर साथ में रख लें, लेकिन मुझे कॉपी की ज़रूरत नहीं पड़ी। एम्बेसी वाले बोल रहे थे कि तुम लोग कॉपी साथ में क्यों नहीं रखा, अगर एक कॉपी यहाँ पे देना पड़ेगा तो नेपाल में तुम लोग क्या दिखाओगे। तो दोस्तों, एक कॉपी ज़रूर रख लें, और जहाँ पर भी आपको रास्ते में कॉपी अगर देना पड़े तो आप लोग कॉपी दें, ओरिजिनल अपने साथ में रखें नेपाल में दिखाने के लिए। तो दोस्तों, काउंटर पर जाने के बाद टिकट, पासपोर्ट और कोरोना का रिज़ल्ट का सर्टिफिकेट भी देना पड़ा। वो लोग देख करके वापस कर दिए और मुझे बोर्डिंग पास मिल गया।
लेकिन दोस्तों काउंटर पर एहतराज को चेक नहीं किया गया और न ही इमिग्रेशन में जिस वक्त हम लोग पासपोर्ट पे स्टाम्प लगता है वहाँ पर भी एहतराज नहीं चेक किया गया और सर में लगाकर जो टेम्परेचर चेक करते हैं वो भी नहीं किया गया। दोस्तों एक बात बता दूं वो ये कि आप लोग लगेज ज़्यादा लेकर के मत जाएं। आपका टिकट पे जितना लगेज लिखा हुआ उतना ही लेकर के जाएं, वरना आपको अलग से पैसा पे करना पड़ सकता है। उसके बाद दोस्तों आखिरी वेटिंग रूम जहाँ पर हम लोग बस के लिए इंतजार करते हैं और बस में बैठकर फ्लाइट तक जाते हैं, तो उस रूम में जाने से पहले हम लोग का एहतराज चेक किया गया और टेम्परेचर चेक किया गया। वहाँ पर भी आपको हैंड बैग चेक किया जाता है। अगर शक हो जाता है कि ज़्यादा है तो वहाँ पर वो लोग नापने के लिए रखे हुए हैं, वहाँ पर भी चेक किया जाता है कि इसका हैंड बैग कितना है। अगर ज़्यादा होगा दोस्तों तो वहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए हैंड बैग आप लोग अपने हिसाब से लें। फ्लाइट में दाखिल होते वक्त आपको कोरोना का जो टेस्ट का पेपर होता है वो आपको दिखाना पड़ेगा। वहाँ पर आपको टेम्परेचर चेक किया जाता है। उसके बाद दोस्तों किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, आप फ्लाइट में जाकर के आराम से बैठ सकते हैं। फ्लाइट के अंदर आप देख सकते हैं ऊपर में दोनों साइड से भाप की तरह कुछ निकलता हुआ नज़र आ रहा है। ये स्प्रे है जो एंटी कोरोना है, इससे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। फ्लाइट में आपके सामने का सीट जो है उसमें खाने पीने का सामान रखा होता है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इसमें एक छोटा बोतल पानी का, एक चिप्स, एक सेब, एक जूस, एक केक, काजू और बादाम का एक छोटा सा डब्बा रखा हुआ है। यही आपका खाना है, रास्ते में और कुछ नहीं मिलेगा। सुबह 9:07 पर फ्लाइट काठमांडू पहुंच गई। एयरपोर्ट से निकलते निकलते 11 बज गया। एयरपोर्ट से बाहर स्कूल बस खड़ी नज़र आई। फौजी की निगरानी में होल्डिंग सेंटर गया। प्रदेश नंबर 1 और प्रदेश नंबर 2 का होल्डिंग सेंटर वसुंधरा में है। वहां पहुंचने के बाद एनटीसी का सिम कार्ड दिया गया। खाना भी दिया जाता है, लेकिन उस दिन खाना ख़त्म हो चुका था। फिर उसके बाद हाइस के ज़रिए 11-11 करके लोगों का ग्रुप बनाया गया और हाइस में भेजने का 2000 नेपाली भाड़ा लगा। सिंधुली वाले रास्ते में जगह जगह ट्रैफिक पुलिस से सामना हुआ। हर आने जाने वाली गाड़ियों का वो लोग रिकॉर्ड रखते हैं। रास्ते में होटल आपको खुला हुआ नहीं मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा हल्का फुल्का जैसे बिस्किट, चाव चाव, चिप्स और पानी मिल सकता है। रास्ता ख़राब होने की वजह से अभी टाइम ज़्यादा लगता है। मुझे काठमांडू से घर तक पहुंचने में 12 घंटा लग गया, जबकि हाइस से इतना टाइम नहीं लगता है। 3:30 बजे सुबह अपने घर के नज़दीक हाईवे पर गाड़ी ने मुझे उतार दिया। फिर उसके बाद मैं अपना घर चला गया और इस वक्त मैं होम क्वारंटीन में हूँ। 2 हफ्ता तक के लिए घर से बाहर नहीं निकलूँगा। 2 हफ्ता के बाद ये पाबंदी मुझ पर से ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों टिकट के लिए 1430 रियाल, कोरोना टेस्ट के लिए 500 रियाल। नेपाल में सिम कार्ड फ्री में मिलेगा, लेकिन इसमें बैलेंस अलग से डालना पड़ेगा। घर तक के लिए हाइस का किराया 2000 नेपाली। कतर में मुझे टोटल 2140 रियाल खर्च हुआ, टिकट, कोरोना और टैक्सी के किराया में। नेपाल पहुंचने के बाद अगर आपके पास में कुछ रियाल हो तो अंदर में एक्सचेंज मत करें, बल्कि जब आप बाहर निकलने लगते हैं तो वहां पर एक्सचेंज करें। अंदर में आपको रेट कम मिलता है, जबकि बाहर में रेट ज़्यादा मिलता है। कोरोना टेस्ट की वजह से मुझे होम क्वारंटीन मिला, वरना अपने खर्चे पर 1 हफ्ता होटल में रहना पड़ता। दोस्तों यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।